Hello students, now we are going to discuss the question answer of chapter 18, Price Rise and Consumer Awareness. Now in this chapter we are going to discuss the question answer of exercise 1. Answer the following questions in detail. Question 6. Which precaution should be undertaken while purchasing? अब हमें इस क्वेश्चन में हमें कौन कौन से प्रिकॉशंस, कौन कौन से ऐसी चीज़ें ध्यान रखनी है जब हम कोई भी गुड्स या सर्विसेज को परचेज कर रहे हैं. नाउ द आंसर, द कंज्यूमर शुड टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशंस वाइल परचेजिंग गुड. यहाँ पे कंज्यूमर को कुछ चीज़ों पे ध्यान देना होगा जब वो अगर कोई गुड्स खरीद रहा हो. नंबर 1, द कंज्यूमर शुड परचेज प्रोडक्ट दैट हैव गुड क्वालिटी, रीजनेबल प्राइस एंड अ गारंटी वारंटी ऑफ आफ्टर सेल सर्विसेज. अब यहाँ पे कंज्यूमर जब भी अगर प्रोडक्ट खरीदता है तो सबसे पहले वो प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, उसकी प्राइस जो है वो रीज़नेबल होनी चाहिए, और साथ में उस प्रोडक्ट के साथ में गारंटी कार्ड या वारंटी कार्ड होना चाहिए, और आफ्टर सेल सर्विसेज भी होनी चाहिए कि यानी प्रोडक्ट बेच दिया उसके बाद तुम कौन नहीं मैं कौन, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए. कंज्यूमर जो ओनर है, जो सेलर है, वो एग्री होना चाहिए कि आफ्टर सेल्स भी हम सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे. दे शुड असर्टेन दैट गुड्स हैव BSI या BIS, ISI, एग मार्क टू इंश्योर द क्वालिटी. अब जब भी प्रोडक्ट खरीदे तो उसके ऊपर BIS का, आइदर ISI और एग मार्क होना चाहिए, जिससे ये एश्योर होता है कि ये प्रोडक्ट जो है ये क्वालिटी वाला प्रोडक्ट है. नंबर 2, they should obtain all possible information of the product before making purchase. कंज्यूमर को खरीदने से पहले प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन जमा कर लेनी चाहिए. They should preferably purchase branded good. अब उनको हमेशा यही प्रेफर करना चाहिए कि वो ब्रांडेड सामान ही खरीदें. When there is variety of product available, they should be discreet and make the right choice. अब अगर उनके पास ऑप्शंस हैं कि एक ही तरीके के अलग अलग कंपनियों के प्रोडक्ट हैं तो उनको वहाँ पे डिस्क्रीट, बहुत ही सोच समझ के फैसला लेना चाहिए और उनकी चॉइस एकदम सही होनी चाहिए. नंबर 3, दे शुड इंसिस्ट ऑन द ओरिजिनल बिल, स्टैंडर्ड रिसिप्ट ऑफ द गुड परचेज और सर्विसेज अवेल्ड. जब भी वो गुड्स परचेज करें या सर्विसेज को हायर करें तो वो डिमांड करें सेलर से कि वो उनको उसकी पक्की रिसिप्ट दें. नंबर 4, दे मस्ट चेक पैकिंग, रेट, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, पेटेंट नंबर, वेट, डेट ऑफ एक्सपायरी, नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर. वो जब भी सामान खरीदें तो सबसे पहले उसकी पैकिंग कंप्लीट चेक कर लें, उसका रेट चेक कर लें, मैन्युफैक्चरिंग डेट यानी वो प्रोडक्ट एक्सपायर तो नहीं है, उसके ऊपर उनका जो पेटेंट नंबर होता है वो चेक कर लें, उसका जो वेट है जितना मेंशन है उतना ही है, डेट ऑफ एक्सपायरी, ये प्रोडक्ट एक्सपायर कब होगा, कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, ये सारी वो चीज़ चेक कर लें. दिस विल एनेबल दैम टू लॉन्च अ कंप्लेन इफ़ द प्रोडक्ट इज़ डिफेक्टिव. अगर आप प्रोडक्ट खरीदने से पहले ये सारी चीज़ चेक करते हैं तो ये आपको मदद करेगा. अगर फ्यूचर में आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हुए आपको कोई तकलीफ़ होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मदद करेगी कंपनी के खिलाफ केस करने में. नंबर 5, इफ़ दे नोटिस एनी डिफेक्ट इन द प्रोडक्ट एट द टाइम ऑफ परचेज, they should bring the same to the notice of the trader immediately. They should refuse to purchase defective product. अब अगर सामान खरीदते वक्त उनको ऐसा दिखता है या उनको ऐसा लगता है कि प्रोडक्ट जो है वो डिफेक्टिव है, प्रोडक्ट जो है वो अल्टर्ड है, मतलब प्रोडक्ट में ख़राबी है, तो उसको तुरंत उस ट्रेडर के पास उनको इन्फॉर्म करना चाहिए और साथ में ऐसे प्रोडक्ट्स को रिफ्यूज़ करना, ना बोल देना चाहिए कि दे डोंट वांट टू गो फॉर डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स. नंबर 6, दे शुड नॉट बी अट्रैक्टेड बाय द अट्रैक्टिव एडवर्टीजमेंट और फ्रॉम द सेल. कंज्यूमर को सबसे पहले जो अट्रैक्टिव एडवर्टीजमेंट दिखाए जाते हैं उस पर अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए या बेचने के तरीके से. दे मस्ट नॉट परचेज अननेसेसरी प्रोडक्ट एंड वेस्ट मनी. उनको जो ज़रूरी का सामान नहीं है उसको नहीं खरीदना चाहिए. 7, they must
test, check electrical and electronic goods at the defective products may endanger their life. अब अगर कभी कंज्यूमर को अगर कोई वो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद रहे हैं तो सबसे पहले वो चेक कर लें कि वो वर्किंग है कि नहीं है। वर्किंग है तो वो प्रोडक्ट कहीं डिफेक्टिव तो नहीं है। अगर डिफेक्टिव होगा तो उससे आपकी लाइफ खतरे में पड़ सकती है। 8. They must check that the seal of the gas cylinder is intact. While riding rickshaw, taxi, they should check meter reading and insist on the 0 meter reading. अब कभी भी अगर घर में कोई गैस सिलेंडर डिलीवर करने आता है तो आप उसकी सबसे पहले सील चेक कर लें कि वो प्रॉपर है कि छेड़छाड़ की हुई है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखा जाए, जब कभी भी आप अगर रिक्शा से ट्रैवल कर रहे हैं या टैक्सी से ट्रैवल कर रहे हैं तो बोर्डिंग से पहले जैसे ही रिक्शा में आप बोर्ड हो यानी बैठें या टैक्सी में तो चेक कर लें कि ड्राइवर ने मीटर ज़ीरो किया है या नहीं। ज़ीरो किया है तब आप रिक्शे को बोर्ड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।